Hello, good morning everyone. I hope I'm audible as well as I'm visible. Is it so? Just reply me back. Okay. So नमस्कार, फिर से आपका स्वागत है मैग्नेटिक्स के एक और सेशन में. गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग. चलिए तो कल हमने क्या देखा था, सबसे पहले इसका थोड़ा बहुत डिस्कशन करेंगे और फिर आगे हमारा जो भी आज का टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू करेंगे. तो कौन ऐसा है यहाँ पे जो मेरे से बात करना चाहेगा और मुझे ये बताना चाहेगा कि हमने कल क्या बात किया था? इज़ देयर एनीवन जो विलिंगली बात करना चाहेगा मेरे साथ अबाउट द टॉपिक व्हाट वी लर्नड यस्टरडे? कोई है या मैं ही पूछूं? ठीक है, मैं ही पूछता हूँ. पहला क्वेश्चन कि अगर हम बात कर रहे हैं अबाउट द वेक्टर फील्ड के बारे में, सो व्हाट इज़ योर फीलिंग अबाउट द वेक्टर फील्ड? वेक्टर फील्ड के बारे में आपका क्या ख्याल है, आपकी क्या सोच है अबाउट द वेक्टर फील्ड? हाँ, क्या कोई बताएगा? जिल अपने आप को अनम्यूट कर. जिल अनम्यूट कर एंड जस्ट लेट मी नो. हाँ, तो अगर हम बात कर रहे हैं वेक्टर फील्ड के बारे में तो तेरा क्या ख्याल है, क्या होता है वेक्टर फील्ड? तो बहुत सारे वेक्टर्स होते क्या बोल रहे हैं? हैं, बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं. सॉरी. हाँ जिल क्या बोल रहा है? अरे बाप रे. हाँ ओके, एनीवन एल्स? देवेंद्र, क्या मतलब होता है वेक्टर फील्ड का? The bunch of vectors. ओके, बंच ऑफ वेक्टर्स. अगर हम बात कर रहे हैं वेक्टर फील्ड के बारे में तो हमने क्या क्या ऐसी चीज़ थी जो कल हमने देखी हुई थी अबाउट द वेक्टर फील्ड्स? सो आई फील हमने कल देखा हुआ था डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड एंड कर्ली नेचर ऑफ अ वेक्टर फील्ड. So who is going to tell me about divergence of a vector field and say curl of a vector field? So Nikita, can you unmute and explain to everyone कि इसका मतलब क्या होता है? Hello? हाँ बोलिए. Yes, sir. You got the phone. डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होता है एंड कर्ली नेचर ऑफ वेक्टर फील्ड क्या होता है? कर्ली नेचर का मतलब कि वो जो भी वेक्टर का जो अफेक्ट है वो मोर देन वन डायरेक्शन में. सॉरी, कांट गेट यू. सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है. आप अपना आंसर बताइए. ओके. तो मतलब कि एक वेक्टर के जो एक वेक्टर है उसका अफेक्ट काफी डायरेक्शंस में दिखाई दे रहा है. इज इट सो? इज इट सो स्नेहा, जो निकिता बोल रही है, क्या आप कन्विंस हो रहे हो ये बात से? कोई वेक्टर फील्ड है वो कर्ली नेचर की है, वो हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर उसमें कोई एक 2D सरफेस रखे और अगर वो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है फिर वो फील्ड कर्ली नेचर की है. गुड 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 गुड. सो कर्ली नेचर का मतलब ये होता है निकिता कि आपका जो वेक्टर फील्ड है इट वुड रोटेट द ऑब्जेक्ट in a clockwise or anti-clockwise direction. If that rotation is occurring, then we can consider that vector field is curly in nature. तो I can consider वहाँ पे जो कर्ल होगा वेक्टर फील्ड का वो नॉन ज़ीरो आएगा, राइट? क्या बाकी सब लोग भी ये बात से कन्विंस हो रहे हो? अगर हम ऐसा कोई भी वेक्टर फील्ड विजुलाइज कर पा रहे हैं जहाँ पे जो वेक्टर फील्ड है वहाँ पे अगर हमने ऑब्जेक्ट रखा है तो वो ऑब्जेक्ट है वो घूमने वाला है.
सो इन दैट केस वी मे कंसिडर कि जो वेक्टर फील्ड है ना, इट इज़ अ कर्ली इन नेचर. ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड? सो अभिषेक, इफ यू कैन एक्सप्लेन टू अस. सर एम आई ऑडिबल? बिल्कुल बिल्कुल, बताइए. Divergent मतलब the vector field is emerging from a point and in all different directions. गुड गुड गुड. In all different directions. सो आई कैन कंसिडर कि जैसे कि अगर कर्ली फील्ड है, उसका नेचर ये होता है कि वो ऑब्जेक्ट को गोल घुमाता है. सो अभिषेक, कैन यू टेल मी कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ डाइवर्जेंस वेक्टर? अगर डाइवर्जेंस है तो, वेक्टर फील्ड डाइवर्जेंट है तो वो क्या करेगा? इफेक्ट नहीं होगा अगर ऑब्जेक्ट रखोगे अगर ऊपर जेड एक्सिस पे तो अच्छा अपोजिट साइड पे. अच्छा, तो आई थिंक उसको धक्का नहीं लगेगा बाहर की तरफ अगर फील्ड डाइवर्जेंस है. या फील्ड को आप देख सकते हो लाइक अ फोर्स, कि सपोज आप बात कर रहे हो कि कोई ऐसा सोर्स है जहाँ से फोर्स जो है वो आउटवर्ड निकल रहा है. सो डू यू फील अभिषेक कि वहाँ पे अगर फोर्स आउटवर्ड निकल रहा है तो अगर ऑब्जेक्ट वहाँ पे रखा गया तो वो जो ऑब्जेक्ट है वो बाहर की तरफ धकेल दिया जाएगा? अभिषेक हाँ सर, बोल सकते हैं. बिल्कुल. तो अगर हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं तो डाइवर्जेंस में ऑलवेज क्या होता है, वेक्टर फील्ड आउटवर्ड होता है, आउटवर्ड फ्रॉम अ पर्टिकुलर सोर्स. क्लियर? और अगर हम कर्ल की बात कर रहे हैं, द मैग्नेटिक फील्ड द फील्ड वुड बी कर्ली इन नेचर, राइट? अगर ये बातें आप सबको क्लियर है तो नम्र मेरे को ये बताओ कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर कौन सा ऐसा इलेक्ट्रिकल फील्ड, कौन सा ऐसा फील्ड है जो कर्ली इन नेचर है? हेलो. हाँ नम्र. कैन यू रिपीट द क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन इज कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में कौन सा ऐसा फील्ड है, वेक्टर फील्ड है जो कर्ली इन नेचर है? सर मैग्नेटिक फील्ड. गुड गुड, मैग्नेटिक फील्ड. एंड विच वन इज अ डाइवर्जेंस, जो किसी एक सोर्स से निकलेगा और बाहर की तरफ जाएगा? सर इलेक्ट्रिकल फील्ड. इलेक्ट्रिकल फील्ड, बिल्कुल सही नंबर. दैट्स गुड. सो आई थिंक यस्टरडे ना. चलिए अब शुरू करते हैं आज का सेशन, जहाँ पे हम बात करने वाले हैं अबाउट थोड़े बहुत और वेक्टर फील्ड्स के बारे में, और आपको थोड़ा बहुत और मालूम पड़ेगा अबाउट दी वेक्टर फील्ड्स कैसे दिखते हैं एंड हाउ टू ड्रॉ एंड हाउ टू इमेजिन दोज वेक्टर फील्ड्स. तो सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ. लेट्स कंसीडर दैट एग्जांपल. वीडियो में बंद कर रहा हूँ तो मेरा लिखना जो है वो आपको दिखाई देगा. तो चलिए, आई होप जो एक वेक्टर फील्ड मैं आपको आज दिखा रहा हूँ वो है हमारा फोर्थ वेक्टर फील्ड. तो आप लोग ट्राई कीजिएगा इसको ना इमेजिन करने का, राइट? और इसको समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी शिवानी की. तो शिवानी तैयार रहिएगा, आपको वेक्टर फील्ड ये समझाना है. और ये वेक्टर फील्ड जो मैं आपको दे रहा हूँ, इट इज़ नथिंग बट इट इज़ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर फील्ड ही है अल्टीमेटली, विच इज़ अल्टीमेटली समवॉट से वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप. चलिए, क्या इसको आप लोग सोच पाओगे? वाई आई कैप माइनस एक्स जे कैप, a vector field which is represented as yi cap minus xj cap. Try to visualize this. If it is possible, try to draw this vector field, and if it is possible, send it to me on a WhatsApp. yi cap minus xj cap. Once you are done with this imagination, just let me know. Just put in a chat box that yes, you have thought about it. Okay, चलिए, got reply from Devendra.
ओ हो, बिल्कुल सही बेटा, बिल्कुल सही। पांडे साहब, गुड 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 पांडे साहब, एक्सीलेंट एक्सीलेंट पांडे साहब, बहुत सही। यानी आई एम क्वाइट हैप्पी दैट नाउ यू पीपल आर एबल टू इवन विजुअलाइज द फील्ड। और अगर एक बार इसको विजुअलाइज कर पा रहे हो तो डेफिनेटली इसका नेचर जो है ना वो आप लोग कमेंट कर पाओगे कि ये फील्ड जो है वो डाइवर्जेंस है या फिर ये फील्ड जो है वो कन्वर्जन लाइक कर्ली है। ओके, इवन आई गॉट रिप्लाई फ्रॉम यश। यश नहीं बेटा, थिंक समवॉट अबाउट इट यश। केशव, ओके नॉट केशव, ऐसा नहीं रहेगा, थोड़ा सोचो इसके बारे में। केशव, थिंक अबाउट इट। अविश, ओके लाइक इट इज समवॉट करेक्ट अविश, ठीक है, आई कैन कंसिडर इट टू बी ऑलमोस्ट करेक्ट। गुड गुड गुड। चलिए, एनीवन एल्स? बाकी सबको भी अपना जो इमेज है, आपका जो भी विजुअलाइजेशन है वो मेरे को सेंड करना है, व्हाट्सएप पे शेयर करना है। आई होप जितने भी लोग मीटिंग में हैं उन सबके पास मेरा नंबर है। प्रांशु, नहीं बेटा, नप 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 प्रांशु, थिंक अबाउट इट। अगर आप लोग इसको ड्रॉ कर रहे हो तो एक मेरा एडवाइस है, ये एडवाइस है कि आप ना वाई आई कैप को अलग से ड्रॉ करो और माइनस एक्स जे कैप को अलग से ड्रॉ करो। आई डोंट वांट रिजल्टेंट फील्ड, आई जस्ट वांट ये दोनों का ना इंडिविजुअल फील्ड। गुड गुड स्नेहा, इट इज करेक्ट, परफेक्ट वन स्नेहा। ड्रॉ दोनों फील्ड्स को इंडिविजुअली एंड जस्ट शेयर इट विथ मी। Resultant will look at that, but no need to worry about it. Resultant will look at that. Okay, Vaishnav, it is somewhat wrong. थोड़ा बहुत सही किया है, but थोड़ा बहुत wrong है। रूपाली, नहीं बेटा, गलत है बेटा, थोड़ा गलत है। चेक करो, मैंने वही बताया आपको, पहले वाई आई कैप को प्लॉट करो और फिर ना एक्स जे कैप को प्लॉट करो। ओके, अभिषेक मैं वही बता रहा हूँ, मुझे रिजल्टेंट नहीं चाहिए, दोनों को ना आप इंडिविजुअली ड्रॉ कीजिए। अमेय, बिल्कुल सही, गुड गुड, एक्सीलेंट अमेय, गुड गुड। चलिए, वेटिंग फॉर अदर्स टू रिप्लाई। मैं यही बोल रहा हूँ आपको वाई आई कैप एक ही ग्राफ में, इवन आई एम टेलिंग यू व्हाट, एक ही ग्राफ में आप पहले प्लॉट करो वाई आई कैप को और उसके बाद प्लॉट करो उसी ग्राफ में आप लोग एक्स जे कैप को। बस मुझे वही जानना है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द रिजल्टेंट वन। गुड गुड। जय शर्मा, बिल्कुल सही शर्मा साहब। केशव, बिल्कुल सही। अब ये बात हुई ना भाई। यश, नहीं, थोड़ा बहुत इम्प्रूव करो, आधा सही है आधा गलत है बेटा। अपूर्वी, हाँ आपने रिजल्टेंट बनाया है, बट मैंने मना किया, रिजल्टेंट मत कीजिए, आप ना बस दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ओके, प्रीत, आप ना सिर्फ एक ही वेक्टर को लेके बना रहे हो। हाँ अविश, सही है, आप जो बना रहे हो रिजल्टेंट बना रहे हो। गुड गुड गुड। एकता, बिल्कुल सही है, मगर एकता आपने जो ड्रॉ किया है वो ड्रॉ किया है ओनली फॉर द पॉजिटिव वाई एंड पॉजिटिव एक्स। आपको ड्रॉ करना पड़ेगा इवन फॉर नेगेटिव एक्स एंड नेगेटिव वाई, तो कंप्लीट कीजिए। अच्छा, हाँ रिजल्टेंट की बात नहीं हो रही है। रिजल्टेंट तो हम लोग एक बार निकाल देंगे अगर हमारे पास वाई आई कैप और एक्स जे कैप आता है तो। बोलिए, और कोई बाकी बचा क्या? हाँ, और कोई बाकी बचा क्या? ये मेरा एक्स एक्सिस हो गया, ये मेरा वाई एक्सिस हो गया। हाँ बोलिए, चलिए। हाँ वैष्णवी, थोड़ा गलत है। हाँ, डायरेक्शन इज समवॉट रॉन्ग, थोड़ा बहुत गलत है। सो एक बार सोच के कमेंट अबाउट द डायरेक्शन। उल्टा किया है आपने, थोड़ा बहुत उल्टा किया है। ओके, सूची आपने एक ही ड्रॉ किया शायद, वाई आई कैप।
आपको ड्रॉ करना था x माइनस ऑफ एक्स जे कैप ऑल्सो, यू नीड टू ड्रॉ बोथ ऑफ देम। हाँ आपको ड्रॉ दोनों को करना है। ओके जिल, गुड 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 जिल, आपने दोनों को अलग अलग ड्रॉ किया है। सो इफ़ यू कंबाइंड बोथ ऑफ देम तो आपका आंसर जो है वो करेक्ट आ जाएगा। बिल्कुल सही है बेटा हरिथा, बहुत सही बेटा। हरिथा थोड़ा गलत कर दिया आपने, हरिथा थोड़ा गलत कर दिया है। आई थिंक आपका जो नेगेटिव एक्स है ना बेटा वो गलत है हरिथा, एक बार चेक कीजिए। हितांशु परफेक्ट वन, गुड गुड गुड। चलिए तो मोस्ट ऑफ यू आर एबल टू लुक एट दिस वेक्टर फील्ड। सो नाउ इफ़ आई कंसिडर दिस वेक्टर फील्ड, अगर मैं आपको ये दिखा रहा हूँ तो ये कैसा दिखाई देगा। तो आपको कुछ करना नहीं था यहाँ पे, मैं वही बता रहा हूँ आपको, रिजल्टेंट के पीछे आपको नहीं भागना है। तो मेरे को बताओ कि क्या यहाँ पे ये जो लाइन है क्या मैं इसको y = 1 बोल सकता हूँ? हाँ बेटा ये जो लाइन है क्या मैं उसको y = 1 बोल सकता हूँ? हाँ सर। इसके ऊपर जो होगा क्या मैं उसको y = 2 बोल सकता हूँ? हाँ सर। ये जो लाइन है क्या उसको मैं y = 3 बोल सकता हूँ? यस सर। क्या इसको हम लोग y = -1 बोल सकते हैं? हाँ सर। क्या इसको y = -2 बोल सकते हैं? बिल्कुल। और क्या हम इसको y = -3 बोल सकते हैं? यस। अब इसके साथ साथ अगर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में, सपोज मैं बात कर रहा हूँ इन सभी लाइंस के ऊपर या इन सभी पॉइंट्स के ऊपर, अगर मैं बात कर रहा हूँ वेक्टर्स के बारे में, तो ये सभी वेक्टर्स किस तरफ देखने वाले हैं भाई? ये सभी जो वेक्टर्स होंगे वो किस तरफ देखने वाले हैं? तो आप लोग बताओगे कि सर जो भी वेक्टर्स होंगे वो देखेंगे इन अ x डायरेक्शन, आइदर इन द x डायरेक्शन और इन द -x डायरेक्शन, राइट। अगर y पॉजिटिव होगा तो साहब ये देखेगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में, राइट। अगर y पॉजिटिव होगा तो ये देखेगा पॉजिटिव x डायरेक्शन में। और अगर जैसे y बढ़ता जा रहा है ये वेक्टर का लेंथ भी बढ़ता जाएगा। अगर y नेगेटिव हो गया तो ये देखेगा हमारा नेगेटिव x डायरेक्शन में। और यहाँ भी एज वी मूव इन से नेगेटिव बिलो हमारा जो लेंथ ऑफ वेक्टर है वो बढ़ता जाएगा। बराबर, बोलिए क्या इसमें कोई डाउट, कोई शक? मैं वही बोल रहा हूँ, मुझे रिजल्टेंट नहीं चाहिए था, मुझे रिजल्टेंट नहीं चाहिए था, मुझे इन दोनों को अलग अलग प्लॉट करना है। रिजल्टेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ। हाँ बोलिए क्या ये बात क्लियर है सबसे पहले सबको कि ये जो मैंने ब्लैक कलर से ड्रॉ किया है वो है मेरा वाई आई कैप। जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ किया है वो है मेरा वाई आई कैप। मैं आपको कुछ चीज़ दिखाना चाहता हूँ आज, तो इसलिए इसके लिए यहाँ पे फोकस कीजिएगा। ये आपका हो गया वाई आई कैप। अब अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, x = 1, तो x = 1 जो है क्या वो परपेंडिकुलर लाइन होगा? x = 1 जो होगा क्या ये परपेंडिकुलर लाइन होगा? यस सर। वैसे ही क्या x = 2 जो है क्या वो भी एक परपेंडिकुलर लाइन होगा? यस सर। और जो x = 3 है क्या वो भी एक परपेंडिकुलर लाइन होगा? हाँ सर। बोलिए क्या ये बात समझ पा रहे हो? x = 1, x = 2, x = 3, क्या ये सभी लाइन्स होने वाले हैं? बिल्कुल सही लाइन्स होने वाले हैं। तो अगर मैं ये लाइन्स की बात कर रहा हूँ तो देखिए ये लाइन्स के अंदर क्या होने वाला है, ये लाइन्स के अंदर क्या होने वाला है, तो साहब ये लाइन्स के अंदर जो वेक्टर है ना, यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ घोटाला किया है आपने। क्या कोई बता पाएगा मैंने क्या किया है गड़बड़ घोटाला यहाँ पे? कल हमने किया था एक्स जे कैप, मगर आज मैंने आपको दिया है -x जे कैप। इससे फर्क क्या पड़ेगा? पॉजिटिव x के लिए आपका वेक्टर कहाँ देखेगा? पॉजिटिव x के लिए यहाँ डालो ना पॉजिटिव x का वैल्यू। अगर x आप 1 पुट कर रहे हो तो क्या होगा? क्या वो -1 नहीं होगा? गुड गुड गुड। वो आपका नीचे की तरफ शो करेगा। तो अगर वो कर रहे हैं नीचे की तरफ शो कर रहे हैं तो हमारा जो वेक्टर रहेगा ये होगा ऐसा कुछ। x = 1 के लिए इट इज समथिंग लाइक दिस, x = 2 के लिए इट इज समथिंग लाइक दिस। मैं वही बता रहा हूँ आपको, ये मैं टू द स्केल ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, रिजल्टेंट भी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू कि हाँ ये फील्ड ऐसा कुछ दिखाई देगा, राइट। एंड अगर हम ऐसा ही बात कर रहे हैं फॉर द नेगेटिव x डायरेक्शन, सो फॉर द नेगेटिव x डायरेक्शन बताइए जो वेक्टर फील्ड रहेगा क्या वो ऊपर की तरफ आएगा? जो नेगेटिव x की बात कर रहे हैं तो नेगेटिव x में जो वेक्टर फील्ड आने वाला है क्या वो ऊपर की तरफ आएगा? यस सर, वो ऊपर की तरफ आएगा। सो इन दैट केस अगर हम वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं तो क्या वो ऐसा रहेगा? देखिए फॉर नेगेटिव x अगर हम बात कर रहे हैं वेक्टर फील्ड्स के बारे में तो क्या वेक्टर फील्ड्स ऐसे होने वाले हैं? बोलिए क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो और सबको ये बात क्लियर है?
और अगर ये बात क्लियर है, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये बात सबको क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है ना? हाँ, निकिता, नम्र, मैं सबसे पूछ रहा हूँ, शिवानी, धैर्य, हाँ, कि हमारा ये जो वेक्टर फील्ड है, ये वेक्टर फील्ड ऐसा कुछ बनने वाला है, क्या ये सबको क्लियर है? अच्छा चलो, आपको ये होगा कि सर चलो आपने ऐसा क्यों बनाया, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कि वो कैसा दिखाई देगा, बराबर? तो तैयार हो देखने के लिए? हाँ, रुचि, यश, फिर धात्री, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को? यहाँ पे y डालना पड़ेगा और यहाँ पे मेरे को डालना पड़ेगा क्या? माइनस ऑफ x, राइट? तो देखिए आपको रिजल्टेंट फील्ड जो है वो ऐसा दिखाई देगा, रिजल्टेंट फील्ड है वो आपको ऐसा दिखाई देगा। बोलिए, क्या सबको दिखाई दे रहा है? क्या सबको दिखाई दे रहा है? यहाँ पे ये y इज इक्वल टू 1 है, ये x इज इक्वल टू 1 है, ये y इज इक्वल टू -1 है, ये x इज इक्वल टू -1 है, और बाकी जो है वो रिजल्टेंट है। तो मेरा एक सिंपल सा सवाल जाहिर जनता, जो आप लोग हो जनता से एक ही है, व्हाट डू यू फील, ये फील्ड कैसा है? ये फील्ड को आप क्या बोलोगे? डाइवर्जेंस बोलोगे या कर्ल बोलोगे? यानी कि यहाँ कौन सा क्वांटिटी नॉन जीरो होगा? बहुत भारी भाई साहब, बहुत भारी। यानी कि क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो कि अगर हम यहाँ पे ये फील्ड की बात कर रहे हैं तो ये फील्ड जो है बेटा, ये यहाँ पे हम इतना तो 100% बता पाएंगे कि इसका जो कर्ल है ना वो नॉन जीरो आएगा। बोलिए, क्या आप सब लोग ये बात बता पाओगे? हाँ बेटा, क्या आप सब लोग ये बात बता पाओगे कि ये जो फील्ड आपने हमको बना के रखा है ना, बना के दिया है साहब, ये फील्ड का जो कर्ल है ये कर्ल नॉन जीरो आएगा, और ये हम लोग 100% श्योरिटी से बोल सकते हैं। हाँ बोलिए, क्या सब लोग ये बात से सहमत हो रहे हो? और अगर सहमत हो रहे हो तो मेरा एक काम कीजिए ना, क्या आपको कर्ल निकालना आता है? हाँ, मेरा काम कीजिए ना, क्या आपको कर्ल निकालना आता है? अगर कर्ल निकालना आता है तो निकालिए, चलिए कर्ल डेल क्रॉस ए निकालिए फॉर द गिवन वेक्टर फील्ड एंड जस्ट लेट मी नो कि उसका कर्ल क्या आ रहा है। और मुझे ये बताइए, अगर इसका कर्ल निकाल भी रहे हैं, अगर इसका कर्ल निकाल भी रहे हैं तो ये कौन सी डायरेक्शन में आपको दिखाई देगा? अगर ये चीज़ों को घुमा भी रहा है तो आपको ये कहाँ से दिखाई देगा? यानी कि कौन सा वेक्टर कंपोनेंट जो है वो नॉन जीरो आएगा? गुड गुड, जो az वाला कंपोनेंट है ना वो नॉन जीरो आएगा, az और माइनस ऑफ az, दैट डजंट मैटर। हाँ, मगर ये बात कंफर्म होना चाहिए कि x और y जो है ना वो आपका जीरो हो जाएगा। हाँ, क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, क्या ये वेक्टर फील्ड समझ पा रहे हो? देख लो, एक बार वेरीफाई कर लो आप लोग, आप निकाल सकते हो, यहाँ पे इसका कर्ल निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे कर्ल निकाल रहे हो तो आई एम डैम श्योर कि जो कर्ल आएगा इसका, जो इसको मैं बोलूँगा क्या, मैं बोलूँगा डेल क्रॉस ए, मैं बोलेगा इसको डेल क्रॉस ए। तो आई एम 100% श्योर कि जो आपका डेल क्रॉस ए है ना, ये डेल क्रॉस ए आपका होने वाला है आइदर पॉजिटिव जेड डायरेक्शन या नेगेटिव जेड डायरेक्शन। मैंने कल ही बताया था, नेगेटिव या पॉजिटिव डायरेक्शन में कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, यानी कि इतना कुछ सोचने का रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो नेगेटिव जेड है या पॉजिटिव जेड है। अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि हाँ, क्या ये नेगेटिव है, क्या ये जेड डायरेक्शन से दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा। तो बोलिए, आपका अगर ये कर्ल है तो ये कर्ल का आंसर क्या सबका हो रहा है? माइनस ऑफ ट्वाइस ए जेड कैप। क्या सबका ये आंसर हो रहा है? माइनस ट्वाइस ऑफ ए जेड कैप। गुड गुड गुड। अरे मेरे को ये बताओ कि क्या अब आप लोग लाइक मैथमेटिशियन यार या लाइक फिजिशियन क्या सोच पा रहे हो? हाँ, फिजिक्स और मैथमेटिक्स क्या ये कोरिलेट कर पा रहे हो? हम करेंगे, अभी फिजिक्स को हम यहाँ पे प्लग इन करेंगे, अभी हम मैथ्स को समझ रहे हैं। और मेरा एक और काम कर लो यहाँ पे, डेफिनेटली अगर आप लोग यहाँ पे निकाल रहे हो क्या डाइवर्जेंस, व्हाट डू यू फील, क्या यहाँ पे डाइवर्जेंस आने वाला है? देख लो देख लो, 100% बोलता हूँ ना, यहाँ पे जो आपका डाइवर्जेंस है ना बेटा, डाइवर्जेंस जीरो हो जाएगा। बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो? डाइवर्जेंस जो है वो जीरो हो जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है? ठीक, हाँ, कंसेप्ट समझ पा रहे हो ना? हाँ, मैं रुको, यानी इतना मस्त मस्त चीज़ आने वाला है ना, यू वुड लव टू कमेंट ऑल दोज थिंग्स जब मैं इसको कनेक्ट करूंगा विथ हमारे लॉज, मैक्सवेल के इक्वेशंस। ठीक है, चलिए, ये क्लियर है क्या? सबको ये क्लियर है? तो क्या मैं आगे बढ़ूं?
ओके, तो क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ ना? ठीक है, चलिए चलिए चलिए, तो मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे बढ़ते बढ़ते ना मैं एक और काम करता हूँ, जो एक और वेक्टर फील्ड है वो मैं आपको देता हूँ, जस्ट फॉर द सेक ऑफ ये विल जस्ट चेक कि क्या हो रहा है। कि एक और जो वेक्टर फील्ड हमारे पास है वो है इट इज़ समथिंग लाइक दिस, वेक्टर फील्ड ए इज इक्वल टू, मैं रैंडम ही ट्राई कर रहा हूँ, इवन आई हैवंट चेक्ड इट बिफोर। तो इसको ले रहे हैं कि सपोज इट इज़ ट्वाइस ऑफ एक्स वाई इन ए एक्स कैप डायरेक्शन, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई इंटू ए एक्स कैप डायरेक्शन। अब फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे बताओ कि क्या आप इसको देख पाओगे? क्या आप ये फील्ड को इमेजिन कर पाओगे? अरे जय, अरे शर्मा साहब पागल हो जाओगे। आई नो आप कर पाओगे, बट द थिंग इज क्या आप पागल नहीं हो जाओगे इसको फील करते करते? चलो ये तो ठीक है, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस ए एक्स कैप। एक और चीज़ दे रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ चलो हम कर पाएंगे, तो सपोज यहाँ पे दे रहा हूँ मैं 4y इंटू ए वाई कैप। नाउ वुड यू थिंक यू वुड बी एबल टू थिंक अबाउट बोथ दिस फील्ड्स? कर भी लोगे, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, आप कर भी लोगे, मगर क्या वो फील कर पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट? ऑब्वियसली फील कर पाना इज क्वाइट डिफिकल्ट, राइट? हाँ, यहाँ आपका काफ़ी टाइम निकल जाएगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डायरेक्ट मैथमेटिकली इसका डाइवर्जेंस या कर्ल निकाल लेंगे, जिसकी वजह से हमको डायरेक्टली उसका क्वांटिटी मिल जाएगा। मगर मुझे ये बताइए कि क्या ये 1.5 घंटे में मैं इस चीज़ में सक्सेसफुल हो पाया हूँ कि जो मैथमेटिक्स आप लोग करोगे, जो आप कर्ल निकालते हो, जो आप डाइवर्जेंस निकालते हो, इसको फिजिकल सेंस में मैं कुछ आपको डिलीवर कर पाया हूँ? जो आप मैथमेटिकल निकालते हो, क्या आपको फिजिकल सिग्निफिकेंस उसका दिखाया है कुछ मैंने? हाँ, क्या मुझे उसमें सक्सेस मिला है? क्या आप सब लोग ये बात समझ पा रहे हो कि डाइवर्जेंस और ये कर्ल, ये दो चीज़ जो है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, राइट? चलिए, अगर हम बात कर रहे हैं, ये सपोज एग्जांपल ले रहे हैं, बट आई थिंक ये एग्जांपल नहीं चाहिए मेरे को। आई नीड सम एग्जांपल जहाँ पे फील्ड जो हो ना वो कम हो रहा हो। सो लेट अस गो फॉर 1/x, let us go for 1/x ax 1/x ax cap 1/x ax cap प्लस आई जस्ट चेक, हाँ मैंने कभी चेक नहीं किया ये कैसा दिखाई देता है, 1/y ay cap। इसको चेक करते हैं ये कैसा दिखाई देता है। यहाँ पे हमारे पास सॉफ्टवेयर अवेलेबल ही है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसा दिखाई देता है, जो है 1/x एंड 1/y। देखते हैं, उसके बाद आप लोग मुझे बताइएगा कि इसका नेचर क्या है, ठीक है? ये 1/x कर दिया मैंने और ये हो गया मेरा 1/y। तो जो रिजल्टेंट फील्ड है, ओके, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। जो रिजल्टेंट फील्ड है इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। इतना नहीं सोचना है कि हाँ ये ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, या तो फिर ये क्या है। ये जो फील्ड है ना, ये ऐसा कुछ दिख रहा है, हाँ मुझे वही चाहिए। ये फील्ड का नेचर आप क्या बता पाओगे? ये फील्ड कैसा है? क्या ये फील्ड डाइवर्जेंस है? क्या ये फील्ड डाइवर्जेंस है? राइट, हाँ सर, ये फील्ड जो है वो डाइवर्जेंस है, कर्ल भी नहीं होगा। तो हाँ, एक बार चेक करो अविश, एक बार चेक करो। मुझे नहीं लगता है कि ये कर्ली होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे जो फोर्स है उसका अपोजिट फोर्स इस साइड है, यहाँ भी जितना है उसका अपोजिट इस साइड है। सो आई डोंट थिंक अविश ये कर्ली होने वाला है। हाँ, ये कर्ली नहीं है। ये फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस फील्ड है। बोलिए, क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? हाँ बेटा, ये जो फील्ड है, ये फील्ड जो है वो सिर्फ और सिर्फ डाइवर्जेंस फील्ड है। अगर मैं इसको थोड़ा बहुत सिंपल कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रहा हूँ 1/x के बारे में, अगर मैं ये फील्ड को थोड़ा बहुत सिंपल कर रहा हूँ, जहाँ मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ 1/x के बारे में, तो बताइए ये फील्ड तो आप 100% बता पाओगे कि क्या है। अगर मैं बात कर रहा हूँ 1/x के बारे में, तो ये 1/x वाला जो फील्ड है, क्या इसके बारे में आप बता पाओगे ये कौन सा है? हाँ सर, ये डाइवर्जेंस है, राइट। अब यहाँ पे आ रही है इंपॉर्टेंट चीज़, तो यहाँ पे हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, इसको रखते हैं, जो 1/x वाला है इसको
बट आई फील आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं। मैं समझा रहा हूँ कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। जस्ट वेट फॉर अ वाइल, इसको थोड़ा टिल्ट करके मैं आपको दिखा दूँ कि हाँ ये जो है मेरा फील्ड ये है 1/x वाला, राइट। तो चलिए ड्रॉ किया है, वो ड्रॉ किया है हमने 1/x ax वाला, बराबर। आप ड्रॉ मत कीजिएगा, चलेगा। आप यहाँ पे जस्ट लुक एट दिस कि मैं क्या आपको कन्वे करना चाहता हूँ। माई मैसेज मस्ट बी क्लियर, कन्वेड। तो ये मेरा फील्ड है जो मेरा है 1/x का, बराबर। ये जो है वो मेरा वेक्टर फील्ड है 1/x का। अब जाहिर सी बात है, जैसे आप लोग बता रहे हो कि साहब ये जो वेक्टर फील्ड है ना वो डाइवर्जेंस फील्ड है। यहाँ पे आप लोग अगर निकालोगे, क्या निकालोगे? अगर सर हम यहाँ पे निकाल रहे हैं डेल डॉट ए, बताइए क्या आ रहा है डेल डॉट ए, और बताइए यहाँ पे क्या हो रहा है डेल क्रॉस ए। ये एग्जांपल के अंदर मुझे डेल डॉट ए बताइए और मुझे यहाँ पे डेल क्रॉस ए बताइए क्या हो रहा है। हम सब कुछ जो कर रहे हैं वो कार्टेशियन में ही कर रहे हैं। सो नो नीड टू वरी अबाउट कि सर सिलेंड्रिकल आएगा तो क्या होगा, स्फेरिकल होगा तो क्या होगा। अगर कहीं पे मैग्नेटिक्स में रिक्वायर्ड रहा इन अ फ्यूचर सेशंस तो मैं वो आपको दिखाऊंगा और बाखूबी दिखाऊंगा, मगर अभी रिक्वायर्ड नहीं है सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल को देखने का। तो हम सब कुछ देख रहे हैं इन ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ, मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से बेटा, इसका डॉट बताओ, इसका क्रॉस बताओ। हाँ, इसका डॉट बताओ, इसका क्रॉस बताओ। देवेंद्र, डॉट जो है वो ऑलवेज स्केलर होता है। हाँ, तो ये हो जाएगा आपका -1/x²। ये हो जाएगा आपका -1/x², राइट। डाइवर्जेंस जो है ये हो जाएगा आपका -1/x², जो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपका फील्ड कितना आपका डाइवर्ज कर रहा है, और जो क्रॉस है ये हो जाएगा आपका 0, बराबर। बोलिए, क्या ये बातों से सहमत हो रहे हो आप लोग? बराबर। अब आप सबका ध्यान यहाँ पे, अपूर्वी, कैन यू अनम्यूट योरसेल्फ? या अभी भी प्रॉब्लम है अनम्यूट करने का? यस सर। अच्छा अपूर्वी, मेरे को ये बताओ, अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव x की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव x के अंदर वेक्टर किस तरफ देख रहा है? एक्स डायरेक्शन में देखा। अच्छा, अगर x नेगेटिव है तो वो कहाँ देख रहा है? नेगेटिव एक्स में। बाकी सब लोग भी गौर फरमाइएगा, जो हम ये बात कर रहे हैं, ये जो गुफ्तगू कर रहे हैं, इस पे गौर फरमाइएगा। अगर x पॉजिटिव है तो वेक्टर देख रहा है इन दी x डायरेक्शन, बराबर। और अगर x नेगेटिव है तो x जो वेक्टर है वो देख रहा है नेगेटिव x डायरेक्शन में। अपूर्वी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जो वेक्टर फील्ड है, क्या ये कांस्टेंट वेक्टर फील्ड है? नो सर, डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग है। कैसे डिक्रीजिंग है? यानी किस तरफ डिक्रीजिंग है? हाँ, किस तरफ डिक्रीजिंग है? आउटवर्ड वो डिक्रीज हो रहा है। अच्छा, क्या सभी लोग ये बात से सहमत हो रहे हो जो वेक्टर फील्ड है ये आउटवर्ड डिक्रीजिंग है? अच्छा, तो अपूर्वी, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिस तरफ वेक्टर है, यानी कि जिस तरफ वेक्टर देख रहा है या जिस तरफ वेक्टर पॉइंट कर रहा है, उसी डायरेक्शन में वेक्टर का वैल्यू चेंज भी हो रहा है? हाँ सर। बाकी सब लोग क्या कन्विंस हो रहे हो ये बात से? बहुत गहरी चीज बता रहा हूं आपको। हाँ, बहुत गहरी चीज बता रहा हूं आपको। ये सभी चीज ना गॉश को, मैक्सवेल को, गॉश नहीं सॉरी माफ करना, मैक्सवेल को, ये सबको दिखती थी कि अगर मैं यहाँ पे वेक्टर की बात कर रहा हूँ तो जिस डायरेक्शन में मेरा वेक्टर फील्ड है ना, उसी डायरेक्शन में अगर मैं आगे बढ़ेगा तो वेक्टर फील्ड कमजोर पड़ रहा है। क्या सब लोग ये बात से सहमत हो रहे हो? अगर कोई भी यहाँ कन्विंस नहीं हो रहा है तो भैया आपको अनम्यूट करके पूछना है। जो शर्माया वो गया। सबको ये समझ में आया है? मैं ये लिखवाऊंगा, नो नीड टू वरी, ये सब लिखवाऊंगा मैं। सबको समझ में आया? अच्छा 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 अच्छा। तो अब एक और टास्क है। वैष्णवी, नहीं रुको,
फिर सब लोग बोलेंगे, मैं लड़कियों को ही बोलता हूँ। अमेय, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और बताइए इसके लिए आपका क्या ख्यालात है बेटा। अमेय, सर इंक्रीज हो रहा है जैसे हम बाहर जा रहे हैं। इंक्रीज, अबे इंक्रीज की बात तेरी तो हाँ रुक ले भाई, लो रुक, इंक्रीज वाला तू एक तो यार पूरा ना ऐसे फीलिंग की बात लगा। रुक 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 रुक, हाँ तू सही बोल रहा है, गलत नहीं बोल रहा है अमेय, बट मैं तेरे को एक और वेक्टर फील्ड दे रहा हूँ तो उसको समझाना। हमने क्या लिया था, हाँ हमने लिया था ये वाला, तो हम ले रहे हैं 1/y i कैप एंड -1/x j कैप, ऐसा कोई फील्ड ले रहे हैं। अमेय, अब इसको मैं यहाँ पे प्लॉट कर रहा हूँ, ये सब कुछ हुआ तेरी वजह से, बिकॉज तू बोल रहा है बढ़ रहा है, बट ठीक है अमेय मस्ती कर रहा हूँ, मेरे को बोलना मत कुछ। अरे यार ये अटका, अमेय ऐसा नहीं करने का ना, ऐसा करने का, यानी सर ने कुछ बोल दिया तो फिर ऐसे लगाने का पनौती। हाँ ये 1/y हो गया और ये हो गया -1/x, राइट अमेय। तो देखो ये कैसा दिखाई दे रहा है भाई, ये तो पागलपंती हो गया, ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये भी फिर भी घुमाएगा वैसा लग रहा है, मगर ठीक है मुझे ऐसा नहीं दिखाना है आपको, रहने दो भाई। अमन क्या नाम है, अमेय आप इसके लिए ही कमेंट करो भाई, छोड़ो। हाँ सही बता रहे हो, चलो अमेय बताओ यहाँ पे क्या बताया आपने, जैसे ही हम लोग, हाँ बताओ आप सही बोल रहे थे, हाँ बोलो बोलो अमेय। जैसे ही x का वैल्यू बढ़ रहा है, y का वैल्यू बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है, वेक्टर फील्ड और स्ट्रांग हो रहा है। यस सर। अच्छा, मगर अमेय फिर से मेरे क्वेश्चंस वही है, क्या आप बता पाओगे यहाँ कि वेक्टर फील्ड किस तरफ देख रहा है। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, क्या कोई बता पाएगा यहाँ पे जो वेक्टर फील्ड है, जैसे कि अपूर्वी ने बताया कि यहाँ पे जो वेक्टर फील्ड है ना वो बाहर की तरफ देख रहा है, यानी कि x की तरफ देख रहा है, रेडियली इंक्रीज हो रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, रेडियली इंक्रीज हो रहा है, मगर अपूर्वी मुझे ये जानना है कि यहाँ पे वेक्टर फील्ड किस तरफ देख रहा है। इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर, नहीं, डाउनवर्ड, नहीं। अरे वेक्टर फील्ड कैसा है, देखो ना मैं ऐसा बोल रहा हूँ, वेक्टर फील्ड कैसा है, हाँ रिजल्टेंट पूरा का पूरा वेक्टर फील्ड, क्या पूरा का पूरा वेक्टर फील्ड जो है क्या वो रोटेटिंग नहीं है, जो पूरा का पूरा वेक्टर फील्ड है क्या वो रोटेटिंग नहीं है, जाहिर सी बात है, हाँ वो क्लॉकवाइज रोटेटिंग है। क्या ये बात समझ पा रहे हो। ओ भाई मैं वेक्टर्स की बात कर रहा हूँ, जो ये आपका वेक्टर है, ये वेक्टर फील्ड जो है, क्या ये वेक्टर फील्ड ऐसा ऐसा नहीं है, हाँ क्या ये वेक्टर फील्ड ऐसा ऐसा नहीं है, क्या ये वेक्टर फील्ड ऐसा ऐसा नहीं है, बताओ मेरे को, हाँ क्या ये वेक्टर फील्ड ऐसा ऐसा नहीं है। हाँ सर ये गोल गोल नहीं घूम रहा है, हाँ मगर बताओ यहाँ पे क्या है वेक्टर फील्ड के अंदर, यहाँ पे क्या हो रहा है वेक्टर फील्ड के अंदर, क्या ये वेक्टर फील्ड बाहर नहीं निकल रहा है, क्या ये वेक्टर फील्ड ऐसे बाहर नहीं निकल रहा है। हाँ सर ये बाहर निकल रहा है, बट अगर मैं ऊपर वाला वेक्टर फील्ड की बात कर रहा हूं तो क्या ऊपर वाला जो वेक्टर फील्ड है क्या वो गोल गोल नहीं घूम रहा है। जाहिर सी बात है अगर वो गोल गोल घूमेगा, अबे साइक्लोन अगर खुद गोल गोल घूमेगा तभी तो वो गोल गोल घुमाएगा ना, है। अगर साइक्लोन भी अगर हवा की तरह सीधा जा रहा है तो वो चीजों को सीधा ले जाएगा। बात समझ पा रहे हो क्या। अबे कोई एक चीज दूसरी चीज को कब घुमा पाएगी। हाँ इट इज नॉट एप्लीकेबल टू फैकल्टी, कि अगर फैकल्टी खुद घुमा हुआ है तो सबको घुमाएगा। यहाँ पे अगर हम वेक्टर फील्ड की बात कर रहे हैं तो अगर वेक्टर फील्ड यहाँ पे घूम रहा है तो जाहिर सी बात है वो बाकी चीज़ों को घुमाएगा। मगर मेरा कंसर्न यहाँ पे ये नहीं है, मेरा कंसर्न ना आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना है जो डाइवर्जेंस और कर्ल का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और ढांसू प्रॉपर्टी है। तो मेरे को ये बताइए कि क्या सबको ये दिखाई दे रहा है कि जो वेक्टर फील्ड है वो ऐसे रोटेटिंग है, ऐसे सर्कल में है। अच्छा तो प्रांशु अनम्यूट करो, आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ। यहाँ पे जो वेक्टर फील्ड है वो ऐसे रोटेटिंग है, बराबर।
मगर मेरे को ये बताओ प्रांशु, यहाँ पे जो वेक्टर फील्ड है ना, क्या वो कांस्टेंट है या फिर वेरिएबल है? वेरिएबल है सर। अच्छा, तो क्या आपको दिखाई दे रहा है? व्हाट इज योर फीलिंग फॉर द वेक्टर फील्ड? सर जैसे ही हम ओरिजिन से दूर जा रहे हैं तो उसका मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है। अच्छा 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 अच्छा। तो एक ही मिनट प्रांशु, क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हम जा रहे हैं अवे फ्रॉम द ओरिजिन विच मीन्स इन दिस डायरेक्शन, तो आपका जो वेक्टर फील्ड है वो स्ट्रांग होता जा रहा है, यानी कि उसमें चेंज हो रहा है, ऐसा हम बोल सकते हैं? यस सर। अच्छा, तो मुझे बताओ ये जो एरो है, क्या ये एरो इंडिकेट करेगा चेंज इन डायरेक्शन ऑफ अ चेंज इन अ वेक्टर फील्ड? नहीं समझे? ये चेंज इन मैग्नीट्यूड बताएगा ना। अबे हाँ माता जी, चेंज इन मैग्नीट्यूड, चेंज इन अ मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर फील्ड, क्या ये डायरेक्शन नहीं बताएगा आपको कि यस सर ये जो डायरेक्शन है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर हम इस डायरेक्शन में आगे जा रहे हैं तो हमारा वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है ना वो चेंज हो रहा है, भले ही वो बढ़ रहा है घट रहा है, दैट डजंट मैटर, बट क्या आपको ये इंफॉर्मेशन मिलेगा? वो तो हर डायरेक्शन में है, मैं मना कर रहा हूँ, मैंने मना नहीं किया, अगर आप इस डायरेक्शन में आगे जाओगे, मगर मेरा आपसे सीधा आर्गुमेंट ये है कि क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर हम रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं, लो लेते जाओ टेक्निकल भाषा, अगर हम रेडियली आउटवर्ड जा रहे हैं तो क्या दैट इज द डायरेक्शन इन विच दिस वेक्टर फील्ड चेंजेस इन अ मैग्नीट्यूड? क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ वही, अब जय शर्मा और पृथ्वीराज जो है ना वो कब से कुछ बोलने का ट्राई कर रहे हैं, तो हाँ पृथ्वीराज बताइए, चलिए अनम्यूट कीजिए, मैंने मेरा वीडियो ऑन किया है तो बोलिए। हाँ पृथ्वीराज, आप क्या बोलना चाहते हो? अभी टू मत करना यार, आपका बहुत पंगा है टू का। हाँ बोलिए पृथ्वीराज, क्या फील हुआ आपको यहाँ से? हैं? अबे ओ कहाँ गया, नॉइस आएगा। ओके शर्मा साहब बोलिए, क्या बोलना चाहते हो? शर्मा साहब आप भी कुछ बोल रहे थे। सर मतलब जैसे जैसे जिस डायरेक्शन में आगे जाएंगे ना, फील्ड उसके परपेंडिकुलर लगती जाएगी, जितना दूर जाएंगे उतनी वो फील्ड बढ़ती जाएगी। नहीं, जो ऑब्जर्वेशन चाहिए मेरे को, इट इज़ नॉट दिस कर्ल एज वेल एज डाइवर्जेंस में जो मैंने आपको ये कंसेप्ट दिखाया अभी, इसका कुछ रिलेशनशिप है, या यहाँ पे हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो ऐसा बोल सकते हैं कि डाइवर्जेंस में ना फील्ड का डायरेक्शन और फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम तरफ होगा, मतलब इस डायरेक्शन में फील्ड होगी उसी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और कर्ल में ऐसा बोल सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में फील्ड होगी उसके परपेंडिकुलर मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। ओ हो पृथ्वीराज, क्या आप भी यही बोल रहे थे चुपके से एक कोने में? हाँ पृथ्वीराज, क्या आप भी यही बोल रहे थे? अगर आप यही बोल रहे थे तो बिल्कुल सही बोल रहे थे। अटेंडेंस मैंने डाला है लिंक, एक बार आपका अटेंडेंस डाल दो और फिर वापस आओ, फटाफट से एक बार अटेंडेंस डालो और वापस आओ। बिल्कुल सही शर्मा साहब एंड पृथ्वीराज, बिल्कुल सही। मेरा ये पूरा हफ्ता यानी कि कल भी मेरा मोस्टली इसी में जाएगा कि मैं आपको ना फील कराऊं। सो जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, अमेय, उत्सव, मृणाली, अमेय, नम्र, शिवानी, दीप, जो कोई हैरम एंड जो कोई भी नाम मेरे को याद आ रहा है, जुगनू, क्या आप सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? साथ बना हुआ है क्या? हाँ अभी 2-2.5 घंटा ही हुआ है हमें ये सब्जेक्ट शुरू किए, बट व्हाट आई नीड योर ऑनेस्ट फीडबैक यार। मेरे को नहीं फ़र्क पड़ता है ना, मैं सच में बोल रहा हूँ, आई एम हियर टू टीच यू। ऐसा मत सोचना यहाँ पे कि कॉलेज के जैसा होगा, वहाँ पे बोल दिया है ऐसा होता है हाँ हो गया, नहीं। मुझे पता है हमने कैसे पढ़ा है मैग्नेटिक्स। फैकल्टी क्लास में आते थे और वो भी हाथ में बुक लेके जो लिखा हुआ है वही बोर्ड पे टापते थे और बोलते थे आप लोग टापो।
तो ये मतलब क्या था पढ़ने का, है कि वही बुक से वो बोर्ड पे टाप रहे हैं और बोर्ड से हमको बोल रहे हैं टापो। वाह, वही तो आपका अच्छा ऑनलाइन था, यानी कुछ भी था मैग्नेटिक्स। यानी कि मैग्नेटिक्स के रूल्स तो वो भी, मैग्नेटिक्स के जो रूल्स हैं वो अपने हिसाब से चेंज करते थे। गॉस लॉ लिख लो, ये है गॉस लॉ, मतलब क्या नहीं पता, डॉट प्रोडक्ट नहीं पता, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं पता। बट मेरे को बताओ, जो अभी हम टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं डॉट और क्रॉस में, क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, ये सब कुछ लिखवा रहा हूँ मैं। शर्मा साहब ने बिल्कुल सही बताया। आई एम कंसिडरिंग। शर्मा साहब, आप एक बार फिर से थोड़ा बहुत सोच के एक बार फिर से सबको समझाइए क्या क्या बोलना चाहते हो, या एक ही मिनट शर्मा साहब, एक मिनट। मृणाली, अनम्यूट कीजिए अपने आप को और मुझे बताइए आप क्या समझे इस डिस्कशन से। हाँ बिल्कुल। इसका मतलब मैं ये समझे कि जो डाइवर्जेंट फील्ड होती है तो एक पॉइंट से डाइवर्ज होता है, तो मतलब वो जिस डायरेक्शन में जाते हैं वो उसी डायरेक्शन में इंक्रीज होती है। जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसी डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होती है। गुड गुड गुड, बिल्कुल। और जो कर्ली फील्ड होती है तो वो रोटेटिंग होती है, तो वो उस डायरेक्शन में नहीं इंक्रीज होती, वो उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इंक्रीज या डिक्रीज होती है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और इसीलिए जस्ट वेट फॉर वाइट, इसीलिए अब आ रहा है मेरा हथियार। बताओ ये कौन सा फील्ड है? ये कौन सा फील्ड है मृणाली? रोटेटिंग। यहाँ पे क्या होना चाहिए? जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर फील्ड है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वो चेंज होना चाहिए। ओ भाई, तो डेल इंडिकेट्स चेंज एंड ए इंडिकेट्स वेक्टर। तो चेंज इन वेक्टर जो है वो कहां आएगा? इन परपेंडिकुलर टू बोथ। चेंज ऑफ अ वेक्टर जो है वो चेंज ऑफ अ वेक्टर वो होगा परपेंडिकुलर। फॉर परपेंडिकुलर हम क्या यूज करते हैं? क्रॉस। और अगर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? फॉर डाइवर्जेंस के बारे में, तो वहां पे क्या होता है? फॉर डाइवर्जेंस क्या होता है? चेंज ऑफ अ वेक्टर इन इट्स ओन डायरेक्शन। तो वहां पे डॉट प्रोडक्ट यूज होता है। ये बात समझ पा रहे हो? बहुत भारी चीज बोल दी मैंने अभी भी यहां पे है। ओ भाई, डॉट प्रोडक्ट कब यूज होता है और हमारा क्रॉस प्रोडक्ट कब यूज होता है? क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, डेल इंडिकेट्स चेंज। हाँ, मैं रिपीट करता हूं, डेल, मैं सब कुछ लिखवाऊंगा अभिषेक, पहले मुझे बताओ डेल इंडिकेट्स व्हाट। हाँ मृणाली, डेल इंडिकेट्स व्हाट हमने कल किया था। डेल इंडिकेट्स व्हाट कल मैंने लिखवाया भी था कहीं पे। हाँ, ये रहा, डेल इंडिकेट्स व्हाट। डेल इंडिकेट्स चेंज in all direction, right? So ultimately del indicates change. अब मेरे को ये बताओ अभिषेक, A क्या इंडिकेट करेगा? A क्या इंडिकेट करेगा? वेक्टर। तो अब मेरे को बताओ यहाँ पे del A क्या रिप्रेजेंट करेगा? del A, del यानी कि चेंज, A यानी कि वेक्टर। तो del A जो है क्या ये रिप्रेजेंट करेगा चेंज इन अ वेक्टर? कहाँ हो रहा है? चेंज इन अ वेक्टर यानी कि अल्टीमेटली उसका इन अ मैग्नीट्यूड, राइट? चेंज इन अ वेक्टर विच मीन्स वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। तो भैया अगर कर्ली फील्ड है तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि चेंज इन अ वेक्टर, डेल इंडिकेट्स चेंज, ए इंडिकेट्स वेक्टर। चेंज इन अ वेक्टर होगा इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेक्टर डायरेक्शन। तो क्या उसलिए हम लोग यहाँ पे क्रॉस यूज करते हैं? क्या ये बात समझ पा रहे हो? डेल इंडिकेट्स अ वेक्टर, डेल भी एक वेक्टर है, डेल भी एक वेक्टर है और आपका ए जो है वो भी एक वेक्टर है। सो अल्टीमेटली जब हम यहाँ पे क्रॉस लगाते हैं तो क्रॉस का मतलब ये होगा कि चेंज इन वेक्टर जो है ना वो वेक्टर के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहा है। विच मीन्स जिस तरफ आपका वेक्टर फील्ड है ना उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका डेल यानी कि चेंज इन वेक्टर हो रहा है। बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो? डेल इंडिकेट्स चेंज
डेल इंडिकेट्स चेंज ऑफ वेक्टर्स मैग्नीट्यूड, तो इस डायरेक्शन में आपका वेक्टर का जो है मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है। और यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर वेक्टर और वेक्टर का चेंज इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, अगर हम यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर मैं करेक्ट करूँ या क्लियर करूँ मैं अपने आप को, तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि अगर वेक्टर का डायरेक्शन और वेक्टर के चेंज होने का डायरेक्शन परपेंडिकुलर है तो हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करेंगे। अब क्या मैं क्लियर हूं आपको? क्या अब मैं आपको कन्वे कर पा रहा हूं जो कन्वे करना है मेरे को? वेक्टर फील्ड, ये रहा हमारा वेक्टर फील्ड ए। वेक्टर फील्ड और जिस डायरेक्शन में हमारा वेक्टर फील्ड चेंज हो रहा है, अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तब वहां पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा। मगर जहां पे वेक्टर और उसका चेंज, जिस डायरेक्शन में वेक्टर है अगर उसी डायरेक्शन में वो चेंज हो रहा है, सो इन दैट केस डॉट प्रोडक्ट आएगा। हाँ बेटा, दीप भंडेरी सही बता रहे हो। क्रॉस प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी रहेगा वो तो अल्टीमेटली आएगा कब? इन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा, डेल और ए। मुझे बताओ डेल क्या इंडिकेट करेगा? डेल इंडिकेट करेगा चेंज ऑफ अ वेक्टर। अब हमें ये पता है कि यहाँ पे जो चेंज ऑफ अ वेक्टर है वो है हमारा इस तरफ, बराबर। दीप अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ दीप भंडेरी अनम्यूट करो। हाँ मुझे बताओ यहाँ पे चेंज ऑफ अ वेक्टर किस तरफ हो रहा है, रेडियली आउटवर्ड या इन अ सर्कुलर डायरेक्शन? एग्जैक्टली। तो क्या मैं इसको बोल सकता हूँ इट्स अ डायरेक्शन ऑफ अ चेंज इन अ वेक्टर? और ये जो रोटेटिंग है वो क्या है? जो ये घूम रहा है, जो रोटेटिंग है वो किसका डायरेक्शन है? ए का। तो क्या हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जो आपका वेक्टर ए जो कर्ली घूम रहा है और जो आपका चेंज इन अ वेक्टर हो रहा है जो रेडियली आउटवर्ड है, क्या ये दोनों परपेंडिकुलर है? हाँ, इसकी वजह से यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट आएगा बिटवीन चेंज ऑफ अ वेक्टर एंड वेक्टर, और उसकी वजह से फील्ड वुड बी कर्ली, जो आपको दिखाई देगा दोनों के परपेंडिकुलर। हाँ, वो तो रिजल्टेंट तो वही आएगा जो हमें पता है। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं तो क्या होगा इन दिस केस? यहाँ पे आपका जो चेंज हो रहा है ना, वो चेंज हो रहा है एज यू मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, यानी कि ये है आपका चेंज का डायरेक्शन, बराबर। और क्या इसी डायरेक्शन में आपका वेक्टर फील्ड है? यस सर। तो क्या यहाँ पे चेंज इन अ वेक्टर एज वेल एज वेक्टर वो दोनों एक ही डायरेक्शन में है? तो बेटा यहाँ पे ना आपको डॉट यूज करना पड़ेगा। यू कैन नॉट यूज क्रॉस ओवर हियर। अब ये समझ पा रहे हो क्या? हाँ, डॉट कब यूज करेंगे, क्रॉस कब यूज करेंगे? बिलीव मी ना, अब आपको ये पढ़ने में इतना मजा आएगा ना। अब बताइए क्या आप इसका आंसर बता पाओगे? यहाँ पे डेल डॉट क्यों है, यहाँ पे डेल क्रॉस क्यों है? हो तेरी सर, आप हमको ये समझा रहे थे? हाँ, मैं आपको ये समझा रहा था कि यहाँ पे डेल डॉट क्यों है और यहाँ पे डेल क्रॉस क्यों है, यहाँ पे भी डेल क्रॉस 0 क्यों है और यहाँ भी डेल डॉट बी 0 क्यों है। क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, ये जो भी पढ़ रहे हैं ना, मैं कहाँ पे लिंक करूँगा ना, यू वोंट बिलीव। बट बताओ मेरे को जो कंसेप्ट्स हैं क्या वो समझ पा रहे हो? हाँ, ये लिखना पड़ेगा। हाँ, ये सब कुछ लिखना पड़ेगा, अदरवाइज ना सब कुछ भूल जाओगे आप लोग। आपका कहीं पे रिकॉर्ड नहीं रहेगा ना, सब कुछ भूल जाओगे। बताओ क्या ये बात क्लियर है? हाँ, पक्का क्लियर है? तो क्या मैं पॉइंट्स डिक्टेट करूँ? हाँ हाँ, ये आज नोट्स बनाते हैं, है ना, वो ढंग से बनाते हैं, ठीक है। हाँ चलिए, आई होप सबने इतना ड्रॉ किया है ना। ये आज का ये फील्ड ड्रॉ किया, ये रोटेट वाला और ये वाला 1/x वाला। हाँ, ये किया 1/x वाला। हाँ, अगर नहीं किया है तो इसका जगह छोड़ देना 1/x वाले का। मैंने कल आपको वो लिंक भेजा था ना, वो जियोजेब्रा वाला। तो अगर कहीं पे डाउट लग रहा है ना आपको, तो वहाँ पे यू कैन वेरीफाई योर वेक्टर, है ना। ओके चलिए, तो लिखते हैं थोड़ा बहुत आज। लिख के पुट हेडिंग, वेक्टर कैलकुलस ही चल रहा है। हाँ, सो पुट हेडिंग अबाउट दी से डाइवर्जेंस। ओके, जस्ट वेट फॉर अ वाइल। अगर नहीं लगा है तो पहले लिखते हैं अबाउट डेल ऑपरेटर।
हाँ लिखिए अबाउट द डेल ऑपरेटर, डेल क्या होता है लिखिए। बेसिकली अ डेल ऑपरेटर, basically a del operator represents change of a vector or a scalar, change of a vector or a scalar in a three dimension, basically a del operator indicates change of a vector or a scalar। मैं दिखाऊंगा आपको जिसको बोलते हैं ग्रेडियंट बोलते हैं, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ये तीन चीजें होती है। तो अभी हम बात नहीं कर रहे हैं अबाउट द ग्रेडियंट, आई टॉक अबाउट इट। सो डेल बेसिकली इट इंडिकेट्स चेंज ऑफ अ स्केलर और अ वेक्टर इन ऑल द थ्री डायमेंशंस, इन ऑल द डायरेक्शंस। it is a vector quantity, it is a vector quantity which is defined as लिखिए ये वाला चीज d by dx of ax cap प्लस d by dy of ay cap। आई नो हमने ये सब कुछ लिखा हुआ है कल, बट एक बार प्रॉपरली इसको नोट करते हैं। d by dx of x cap, dy dy of ay cap and d by dz of az cap in a Cartesian coordinate system। अभी हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सिलिंड्रिकल का एज वेल एज स्फेरिकल का, तो जस्ट राइट अबाउट द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। नेक्स्ट डाइवर्जेंस। अब डाइवर्जेंस किसका होगा? स्केलर क्वांटिटी का या वेक्टर क्वांटिटी का? डाइवर्जेंस किसका होगा? डाइवर्जेंस ऑलवेज किसका होगा? डाइवर्जेंस ऑलवेज होगा ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? गुड। चलिए लिखिए, हाँ लिखिए अबाउट द डाइवर्जेंस। फिजिकली divergence of a vector field, physically divergence of a vector field represents how diverge को आप क्या लिख सकते हो? spread out in a bracket, spread out, how diverge in a bracket spread out a field is, how diverge or spread out a field is for any vector field A, which is given as ax small ax cap plus ay small ay cap plus az small az cap. Divergence is written as, or divergence is given by del dot A, which is equal to what? Which is equal to d by dx of small ax cap। पहले मैं डेल को दिख रहा हूँ सो दैट ये कुछ भी रटना ना पड़े आपको। d by dy of ay cap or small ay cap and d by dz of small az cap। अपना फाउंडेशन बहुत ही स्ट्रॉन्ग रखिएगा,
मैं कल से बता रहा हूँ आपको, आई बी समवॉट स्लोअर विथ इनिशियल टॉपिक्स एज आई मूव अहेड। स्पीड तो मेरा वैसे ऐसा ही इतना ही रहेगा, बिकॉज ये सब्जेक्ट बहुत ही मस्त है। ए एक्स कैप प्लस ए वाई एक क्वेश्चन पूछूं क्या आप लोगों से? एक क्वेश्चन पूछूं क्या आप लोगों से? लिख रहे हैं तो फिर पूछ लेता हूं, लिखते लिखते आप भी बोर ना हो, मैं भी बोर ना हूं। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो हमारा ह्यूमन बॉडी है ना, व्हाट डू यू फील, जो हमारा ह्यूमन बॉडी है क्या ये अच्छा कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है? व्हाट डू यू फील? अच्छा, हमारा बॉडी जो है वो अच्छा कंडक्टर है। अच्छा 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 अच्छा। और जो हमारा बॉडी है, ओए हर्षिल चलना आवे, मैं इंटरव्यू में वही बोल के आया था, शौक नहीं लगा वाली। अच्छा अच्छा, एक और क्वेश्चन ना, सबकी चर्बी निकल जाएगी, रुको अभी तुम साले सब लोग। अच्छा, एक और क्वेश्चन, कॉपर है तो क्या कॉपर अच्छा कंडक्टर है या फिर इंसुलेटर है? कॉपर अच्छा कंडक्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा। लकड़ी है वो, लकड़ा जो है वो अच्छा कंडक्टर है या इंसुलेटर है? अच्छा 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 अच्छा, इंसुलेटर है। अच्छा 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 अच्छा, बहुत सही बहुत सही, एकदम एकदम ढिंचक ढांसू आंसर सबके। अब आपने कभी ऐसा सुना है कि हमारा बॉडी जो है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करने देगा? हैं, ये क्या बोल रहे हो साहब? ऐसा सुना है कभी? अपना जो बॉडी है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी को एग्जैक्टली हमारा जो बॉडी है वो बिहेव करता है जस्ट लाइक वो हमारा बॉडी जो है वो हाई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करने देगा। क्या ये कभी सुना है? टेस्ला कॉइल से निकल के जो, अरे जो भी है, तो मैं वही तो पूछ रहा हूँ आपको कि हमारा बॉडी जो है वो कंडक्टर है या इंसुलेटर? तो आपने क्या बोल दिया सबने? कंडक्टर। अब बोल रहे हो नहीं साहब वो नहीं है। अविश, हाँ ये सही आंसर है। हमारा बॉडी का जो कंडक्टिविटी है ना बेटा, इट इज अ फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट। ओ तेरी साला, क्या बात कर रहे हो साहब? हाँ, हमारा जो बॉडी है ना वो हाई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करता है, मगर लो फ्रीक्वेंसी को वो पास करता है। जो हमारे घर पे आता है ना वो 50 हर्ट्ज का होता है, तो उसके लिए ना हमारी बॉडी को शॉक लगता है। बट अगर हाई फ्रीक्वेंसी के लिए बात करेंगे तो हाई फ्रीक्वेंसी हमारी बॉडी में से पास नहीं हो पाएगा। यानी कि कंडक्टिविटी और फ्रीक्वेंसी का लागता वड़कता है। ये कभी नहीं बोलते हम लोग। कंडक्टिविटी एज वेल एज ये फ्रीक्वेंसी का कनेक्शन है। ये हम पढ़ेंगे कहाँ पे? लॉस टेंजेंट के अंदर, जब हम बात करेंगे अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट एंड द कंडक्शन करंट। किन किन लोगों ने सुना है अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट? हाँ, किलो हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज में किन किन लोगों ने सुना है अबाउट द डिस्प्लेसमेंट करंट? तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट की आप बात करते हो ना, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? लाइक रिस्पॉन्सिबल इन द सेंस, वो ढूंढा किसने? वो ढूंढा है मैक्सवेल ने, यानी सैल्यूट टू हिम। डिस्प्लेसमेंट करंट ढूंढा है मैक्सवेल ने, यानी खतरनाक। चलो चलो, तो बहुत कुछ आएगा आगे तो। हाँ चलो, बात करते हैं इसके बाद डाइवर्जेंस के बारे में। हाँ, तो ये है हमारा डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड। हाँ लिखिए, हाँ वही केशव, कैपेसिटर, जिसको हम लोग बोलेंगे इनकंसिस्टेंसी ऑफ एम्पियर्स लॉ। आएगा आगे आएगा। हाँ तो चलिए लिखते हैं डाइवर्जेंस के बारे में। हाँ तो ये लिख लिया हम लोगों ने। नेक्स्ट, राइट,
for a non-zero divergence of a vector field, for a non-zero divergence of a vector field, we may also consider that the change in a vector field then change in the vector field as well as vector they both are in the same direction. क्या ये सेंटेंस को समझ पा रहे हो? मैंने क्या बोला कि सपोज एक फील्ड डाइवर्जेंस है जिसका डाइवर्जेंस नॉन जीरो है. सो फॉर नॉन जीरो डाइवर्जेंस व्हाट इज गोइंग टू हैपन? फॉर नॉन जीरो डाइवर्जेंस चेंज ऑफ अ वेक्टर एज वेल एज वेक्टर का डायरेक्शन, ये सब कुछ जो है ये रहेगा आपका एक ही डायरेक्शन में. सो नाउ इफ़ वी कंसिडर, आप मेरे साथ ये ग्राफ ये डायग्राम ड्रॉ करते जाइए. सपोज मेरे पास यहाँ पे एक सोर्स है, सोर्स को हम क्या ले रहे हैं? ये जो सोर्स है वो एक चार्ज है. सपोज ये एक चार्ज है, तो अब मेरे को ये बताइए, अगर हम चार्ज की बात कर रहे हैं तो ये चार्ज के आसपास क्या होगा? क्या ये चार्ज के आसपास उसका फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होगा? यस सर, ये चार्ज के आसपास उसका फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस होगा. अब अगर हम यहाँ पे ये चार्ज की बात कर रहे हैं जिसके आसपास इसका फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस है, तो अब मेरे को ये बताइए कि ये जो फील्ड ऑफ इन्फ्लुएंस इसके आसपास होने वाला है. सो व्हाट डू यू फील एज वी मूव अवे फ्रॉम द चार्ज, व्हाट वुड हैपन टू इट्स इंटेंसिटी? राइट? यानी कि पहले मुझे ये बताओ कि ये जो वेक्टर फील्ड आएगा, क्या ये डाइवर्जेंस है या फिर ये कर्ली है? ये डाइवर्जेंस है, राइट? ये डाइवर्जेंस है. तो अब मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा. मैं वीडियो ऑन कर रहा हूं बिकॉज साथ में मैं एक और चीज़ भी यहाँ पे कवर कर रहा हूं. तो मेरे को ये बताइए कि अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? अगर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कोई भी एक ऐसा सोर्स जिसकी इफेक्ट क्या है? आउटवर्ड है. मैं साथ में जो गॉस लॉ है वो गॉस लॉ को भी कवर कर रहा हूँ. हम ये बात कर रहे हैं कि सपोज हमारे पास ऐसा कोई सोर्स है जिसकी इफेक्ट ना आउटवर्ड है, यानी कि बाहर की तरफ है. तो नाउ कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ ऐसा कोई सोर्स जिसकी इफेक्ट आउटवर्ड होगी? क्या आप लोग मुझे ऐसे कोई एग्जांपल? बल्ब हो गया, सनलाइट हो गया, इसके अलावा और कोई एग्जांपल है आपके पास जिसका इफेक्ट आउटवर्ड होगा? गुड दीप भंडेरी, एक्सीलेंट. अ पॉजिटिव चार्ज. हाँ, एयर का ब्लोवर, बिल्कुल. तेरी यार एयर का ब्लोवर तेरी, तो मैं ऐसा बोल रहा हूँ आउटवर्ड, और वो भी पूरा 3 डायमेंशन में. तो आई थिंक जो सबसे अच्छा एग्जांपल है वो है द सन एक, और दूसरा जो है वो है हमारा पॉजिटिव चार्ज. एग्जैक्टली. इवन बॉम्ब एक्सप्लोजन, राइट? गुड. वाटर रिपल्स. अरे बस थांबा, हो गया. सन का इफेक्ट हो गया, या तो फिर आपका बॉम्ब एक्सप्लोजन हो गया, या फिर आपका जो ये पॉजिटिव चार्ज के आसपास जो फील्ड होता है ना, ये हो गया. सुनिएगा, आप इमेजिन कर पा रहे हो ना मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ, इमेजिन कर पा रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ? तो अब ये इमेजिन करिए कि सपोज मेरे पास क्या है, ये ना एक एलईडी का सोर्स, ये लाइट का सोर्स है. जो मेरा फिंगर टिप है ना, ये सपोज एक लाइट का सोर्स है. ध्यान से सुनिएगा, मुझे बताइए ये लाइट का सोर्स है, इसकी इफेक्ट क्या होगी? हाँ, ये लाइट का सोर्स है, और अभी ये अज्यूम कीजिए कि ये आइसोटोपिकली, यानी कि सभी डायरेक्शन में
3 डायमेंशंस में ये लाइट को एमिट कर रहा है, बराबर। ओ भाई, ये एक लाइट का सोर्स है जो 3 डायमेंशन में पूरा लाइट को ना ऐसे रेडिएट कर रहा है। नाउ व्हाट आई एम अज्यूमिंग, समझना गॉश ने क्या बोला है ना, समझना। अब मैं क्या ले रहा हूं, सबसे पहला क्वेश्चन कि जो हमारे पास ये लाइट का सोर्स है उसका इफेक्ट 3 डायमेंशन में होगा, बराबर। यस सर, इसका जो इफेक्ट है वो 3 डायमेंशन में होगा। नाउ व्हाट आई एम डूइंग, ये जो बल्ब है ना, ये जो एलईडी है ना, मैं इसके आसपास एक क्लोज सरफेस अज्यूम कर रहा हूं। क्या अज्यूम किया बेटा मैंने? आप लोग सोचते रहना हमें क्या कर रहा हूं। एक बल्ब है, मैंने उसके आसपास ना एक ऐसे क्लोज सरफेस ले लिया। आप उसको अज्यूम करो कि मैंने एक प्लास्टिक का गेंद रख दिया। समझ पा रहे हो? प्लास्टिक का गेंद है, मैंने उसके बीच में क्या लगा दिया है, एग्जैक्ट सेंटर में लगा दिया है मैंने वो मेरा लाइट का सोर्स। अब मेरे को ये बताओ कि जब लाइट एमिट करेगी, वो बल्ब जो मेरा एलईडी है, अगर वो लाइट एमिट करेगा वो सेंटर पे है। सो व्हाट डू यू फील, सरफेस के हर एक पॉइंट के ऊपर जो इफेक्ट होगा लाइट का, व्हाट डू यू फील, वो सेम होगा, अलग होगा, व्हाट डू यू फील, क्या होगा? सेम होगा? पक्का सेम होगा? हाँ सर सेम होगा। अब तक का सिनारियो क्या था, मेरे पास एक लाइट का बल्ब था, उसके आसपास एक प्लास्टिक का गेंद था, उसके सेंटर पे लाइट लगा हुआ था, तो प्लास्टिक के गेंद के हर एक पॉइंट के ऊपर लाइट का इंटेंसिटी सेम था, बराबर। अब क्या कर रहा हूं मैं, इसी प्लास्टिक के गेंद को कॉन्सेंट्रिक होते हुए एक लिया मैंने फुटबॉल का गेंद। क्या लिया मैंने? एक और लिया, जो लिया मैंने फुटबॉल का गेंद। तो अब मेरे को बताओ, ये लाइट, ये प्लास्टिक का गेंद, उसके बाहर फुटबॉल का गेंद। तो अब मेरे को बताओ, जो फुटबॉल का गेंद होगा उसके हर एक पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी होगा, क्या वो सेम होगा या अलग होगा? अच्छा सेम होगा। बट मेरे को ये बताओ कि जो प्लास्टिक के गेंद के ऊपर इफेक्ट है और जो फुटबॉल के गेंद के ऊपर इफेक्ट है, क्या ये सेम होगा? नहीं, अलग होगा। कम कहां पे होगा? कम कहां पे होगा? एग्जैक्टली जो आपका फुटबॉल का गेंद है वहां पे इफेक्ट कम होने वाला है, बराबर। समझ रहे हो? हाँ, सब लोग समझ रहे हो? मैंने एकदम प्रैक्टिकल एग्जांपल दे दिया। अब मेरे को ये बताओ मैं क्या कर रहा हूं। अगेन आई कम टू माई वन नोट। तो मुझे ये बताओ कि अगर हम यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि सपोज ये जो है ना, ये मेरा वो प्लास्टिक, ये जो है ना, ये मेरा वो सोर्स है, ये जो है ये मेरा सोर्स है, बराबर। ये सोर्स क्या है? हाँ, ये सोर्स क्या है? आइदर ये एलईडी है, या फिर ये सन है, या तो फिर ये क्या है, हमारा पॉजिटिव चार्ज है, बराबर। बताओ क्या ये रेडियली आउटवर्ड एमिट कर रहा है सब कुछ? क्या ये रेडियली आउटवर्ड एमिट कर रहा है सब कुछ? अच्छा, अब क्या ये 2 डायमेंशन में कर रहा है? हैं? क्या ये 2 डायमेंशन में कर रहा है? हाँ, अगर किसी को भी ऐसा है, हाँ, अगर किसी को भी ऐसा है कि नहीं साहब ये तो 2 डायमेंशन में ही कर रहा है, तो भाई एक काम कर, तू ना पेपर के बाहर भी ड्रॉ कर और पेपर के पीछे भी ड्रॉ कर। मेरे पास पेपर जो है ना वो 2 डायमेंशन है, तो जो मैं ड्रॉ करेगा वो 2D करेगा, मगर जो आप फील करोगे ना वो फील 3D करोगे, बराबर। हाँ, जो फील करोगे वो फील 3D करोगे। आई कैन नॉट ड्रॉ 3D ओवर हियर, मैं यहाँ पे 2D ही प्लॉट कर रहा हूँ। तो अगर हम यहाँ पे ये कर रहे हैं 2D प्लॉट कर रहे हैं, तो चलिए आप लोग भी यही प्लॉट कीजिएगा यहाँ पे। तो ये 2D है, बराबर। अब मैंने क्या बताया था सर, मैं इसके आसपास ना सर आपने बताया था कि इसके आसपास हम लोग ना क्लोज सरफेसेस लेने वाले हैं, बराबर। तो हम लोग यहाँ पे वही कर रहे हैं, हम लोग क्या ले रहे हैं यहाँ पे, क्लोज सरफेसेस ले रहे हैं। तो बोलिए क्या ये क्लोज सरफेस हुआ? क्या ये एक क्लोज सरफेस हुआ? यस साहब, ये एक क्लोज सरफेस हुआ, बराबर। इसको मैं सेंटर में ही रख रहा हूँ। तो बोलिए क्या ये समझ पा रहे हो कि यस साहब ये हमारा एक क्लोज सरफेस है, राइट। अब क्या कर रहा हूँ मैं, इसके अलावा एक और क्लोज सरफेस यहाँ पे बना रहा हूँ। तो आपको अब सोचना, हाँ सोचना,
जस्ट वेट फॉर अ वाइल, मैं आ रहा हूँ वो पॉइंट जो मुझे कन्वे करना है। एक और सरफेस मैंने ये ले लिया, एक और सरफेस मैंने ये ले लिया, राइट। सो नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर मैं एक और सरफेस ऐसा ले रहा हूँ तो मुझे बताओ ये जो सरफेस लिया है ये 2D है या 3D। मैं बहुत मारेगा अगर उल्टा पुल्टा आंसर किया तो। ये 2D है या 3D, ये 2D है या 3D, ये 3D है, बराबर, ये 3D है। अब मुझे ध्यान से सुनिएगा, अब मुझे ध्यान से सुनिएगा। एक सोर्स मेरे पास ये है, एक सोर्स मेरे पास ये है, एक सोर्स मेरे पास ये है। सुनिएगा, सुनते रहिए, मैं सब कुछ लिखवा रहा हूँ आपको। एक सोर्स ये है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है ना, वो आपको निकालना है, मुझे नहीं पता है, वो आप लोग ही मेरे को बताओगे कि फ़र्क क्या है ना। आई डोंट नो व्हाट आंसर यू वुड गिव, बट अब आंसर आपको ही बताना है, तो पता नहीं आप लोग क्या बताओगे। हाँ केशव, अनम्यूट करो अपने आप को और मुझे बताओ कि ये दोनों फील्ड्स के अंदर आपको क्या फ़र्क लग रहा है। सर मतलब एक में जो लेफ्ट वाला फिगर है सर, उसमें जो फील्ड लाइन्स है वो कम है और राइट वाले में फील्ड लाइन्स ज़्यादा है, तो मतलब फील्ड इंटेंसिटी राइट वाले में ज़्यादा होती है कंपेयर टू लेफ्ट वाले में। गुड, यानी कि हम अगर अभी इंटेंसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, अगर सिर्फ और सिर्फ बात कर रहे हैं अबाउट दी सोर्स का पावर या सोर्स का सिग्निफिकेंस या सोर्स का इफेक्ट अराउंड उसके आसपास के रीजन, तो बताओ किसका स्ट्रांग है। तो राइट वाले का। क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो? ये सब कुछ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। ये ए फील्ड है, ये बी फील्ड है, तो क्या हम यहाँ पे ये बता पाएंगे कि जो हमारा बी वाला जो फिगर है या बी वाला जो वेक्टर फील्ड है वो स्ट्रांग है? बोलिए, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? ओ भाई मेरे, गॉश को ना ये सब कुछ नहीं पता था, उसको मैथमेटिक्स नहीं आता था, उसने ऐसे पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट किया था। तो क्या पिक्टोरिकली आप लोग समझ पा रहे हो? जाहिर सी बात है ये वीक फील्ड है और ये स्ट्रांग फील्ड है। क्या ग्राफ से या फिर ये पिक्चर से मालूम नहीं पड़ रहा है? हमको मालूम पड़ रहा है ना बेटा, बेटा मालूम पड़ रहा है ना? अच्छा 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 अच्छा, मैं शेयरिंग बंद कर रहा हूँ और वीडियो चालू कर रहा हूँ। मुझे अभी भी किसी से बात करनी है, तो कौन बात करना चाहेगा? पांडे साहब। हेलो सर। हाँ पांडे साहब, हाँ सर। जो अभी हमने सोर्स लिया है, क्या वो सोर्स का इफेक्ट जो है वो आउटवर्ड है? यस सर। क्या हमारे पास दो ऐसे सोर्सेज हैं जिसका इफेक्ट आउटवर्ड है? यस सर। एक जो सोर्स है वो वीक है, एक जो सोर्स है वो स्ट्रांग है। क्या हम ये भी कमेंट कर पा रहे हैं फ्रॉम द पिक्चर? यस सर। व्हाट अबाउट मैथमेटिक्स? हमको मतलब इसका डाइवर्जेंस फाइंड करना पड़ेगा। डाइवर्जेंस फाइंड करना पड़ेगा, बट जो डाइवर्जेंस है वो तो क्या बोलता है? हाँ, वो कब यूज़ करेंगे? सबसे पहली बात तो वो कब यूज़ करेंगे? जब चेंज इन अ वेक्टर और वेक्टर ये दोनों सेम डायरेक्शन में हो तब। तो क्या पांडे साहब आप कन्विंस हो कि यहाँ पे जो एग्जांपल हमारे पास है उसके अंदर चेंज इन अ वेक्टर और वेक्टर का डायरेक्शन ये दोनों सेम डायरेक्शन में है? यस सर। तो मतलब बेसिकली आउटवर्ड जाए तो मतलब तीनों से कम है। बोलिए, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? पांडे साहब ने बिल्कुल सही बताया। एज वी मूव अवे फ्रॉम द सोर्स, मुझे बताओ उसका इफेक्ट क्या होगा? अभी मैं सिर्फ सोर्स और उसका इफेक्ट इसकी बात कर रहा हूँ। तो सोर्स से अगर हम दूर जा रहे हैं, रेडियली बाहर जा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होने वाला है? क्या उसका इफेक्ट कम नहीं होगा? जाहिर सी बात है उसका इफेक्ट कम होगा।
अब आपका जो वेक्टर फील्ड है, जो आपका जो सोर्स है, क्या उससे जो वेक्टर बन रहा है, क्या वो भी बाहर की ओर नहीं ड्रॉ किया आपने? तो क्या यहाँ पे आपका वेक्टर का फील्ड और जिस तरह वेक्टर कम हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, क्या ये दोनों एक डायरेक्शन में नहीं है? अगर ये एक डायरेक्शन में होंगे तो हम लोग यूज़ करेंगे क्या? डॉट प्रोडक्ट। बट इससे भी कुछ अलग बात करनी है। तो पांडे साहब, एक और क्वेश्चन मेरा आपसे है। Yes, sir. प्लास्टिक का गेंद है, बराबर? हाँ, उसका सरफेस एरिया और जो फुटबॉल का गेंद है उसका सरफेस एरिया सेम होगा? डिफरेंट होगा। किसका ज़्यादा होगा? फुटबॉल में फुटबॉल का। ये दोनों अंदर से खाली है क्या? ये दोनों अंदर से होलो है क्या? खाली है? हाँ तो दोनों फॉलो हो जाएंगे। हाँ, दोनों खाली है। तो मुझे ये बताइए पांडे साहब, अब अगर मैं बात कर रहा हूँ किसके बारे में? अब अगर मैं बात कर रहा हूँ डेंसिटी यानी कि फील्ड लाइन। तो इफ़ आई टॉक अबाउट फील्ड लाइन या डेंसिटी के बारे में, तो आपका ख्याल क्या होगा? डेंसिटी, पहले एक बात समझो, मैं बात कर रहा हूँ अबाउट द डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब किसी को पता है क्या? डेंसिटी का मतलब क्या होता है, किसी को पता है क्या? नंबर का फील्ड लाइन इन पर्टिकुलर वॉल्यूम, मतलब एक वॉल्यूम में फील्ड लाइन। नहीं, नॉट वॉल्यूम, थोड़ा गलत बोले आप। गुड केशव, अनम्यूट करो। हाँ केशव, सही बता रहे हो। हाँ, एक यूनिट में कितना माल भरा है? अबे वो माल नहीं भरा, हमें ये जानना है कि अगर हम बात कर रहे हैं एग्जैक्टली अगर हम डेंसिटी की बात कर रहे हैं, डेंसिटी यानी क्या? ह्यूमन पॉपुलेशन का डेंसिटी यानी क्या? पर किलोमीटर। हाँ, पर किलोमीटर कितना लोग हैं? तो अगर वैसे ही अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं फील्ड लाइन की डेंसिटी, बिकॉज गॉस ने क्या बोला? गॉस ने ड्रॉ करके छोड़ दिया पिक्टोरिकली। तो अब हमें ये जानना है कि जो सरफेस है वो सरफेस के अंदर जो आपका डेंसिटी है वो कितना है, डेंसिटी ऑफ लाइंस कितना है। तो इसका मतलब आप क्या इंटरप्रेट करोगे यहाँ से केशव? सर मतलब कोई भी एक एरिया पकड़ लिया और उसके अंदर से कितनी फील्ड लाइंस कट कर रही है। बोलिए, क्या सब लोग ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, मुझे आपको विजुलाइज करवाना है, क्या विजुलाइज कर पा रहे हो? हाँ, एक बार करते हैं। ओ भाई, मुझे सबका साथ चाहिए। क्या सबका साथ बना हुआ है? क्या सबका साथ बना हुआ है? मैं आपको फील कराऊंगा। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, सपोज मेरे पास जो फील्ड लाइन ड्रॉ किया है ना, जो आपके दिमाग में रखो पहला वाला एग्जाम्पल, आपके दिमाग में रखो वो पहला वाला एग्जाम्पल जहाँ पे फील्ड लाइंस जो है ना वो थोड़ी स्कैटर्ड है, राइट? अब यहाँ पे ये प्लास्टिक का गेंद है। व्हाट डू यू फील? अगर ये प्लास्टिक का गेंद है, अगर यहाँ से तीन लाइंस बाहर जा रही है, कैन यू इमेजिन दैट? ये प्लास्टिक का सरफेस है, ये क्लोज नहीं है, ये थोड़ा सा ये एक पोर्शन है। सपोज यहाँ से 3 लाइंस बाहर जा रही है, बराबर? सो व्हाट डू यू फील? अगर मैंने इतना ही एरिया फुटबॉल के सरफेस पे लिया तो क्या वहाँ से भी 3 लाइंस ही बाहर जाएगी या उससे कम हो जाएगी? सोच के बताओ। सब लोग विजुलाइज करो और मुझे बताओ कि अगर मेरे पास प्लास्टिक का गेंद है, अगर वहाँ से 500 लाइन जा रही है वो छोटे से एरिया में से, अब जब हम दूर जाएंगे, जैसे कि हम चले गए हम फुटबॉल के गेंद पे, तो क्या वहाँ से भी 500 लाइन बाहर निकलेगी फ्रॉम द सेम यूनिट एरिया, या कम लाइंस बाहर निकलेगी? अच्छा, कम क्यों बाहर निकलेगी? जुगनू, डू यू हैव एनी आंसर फॉर दिस? जुगनू, कम क्यों निकलेगी? जिसकी डेंसिटी कम होगी वो फुटबॉल पे जाते जाते कम हो जाएगी, तो वो फुटबॉल तक नहीं पहुंच पाएगी। ओके, मैं बात कर रहा हूँ, आप कुछ अलग ही बता रहे हो। हाँ, फिर से बताओ जुगनू, फिर से एक बार, क्या बोले? सर जैसे प्लास्टिक की बॉल पे 500 लाइन टेंस हो रही है, हाँ, तो वो जरूरी नहीं है कि फुटबॉल तक पहुंचे। हाँ नहीं, पहुँच रही है। अज्यूम कि वो सभी लाइंस पहुँच रही है। नाउ व्हाट वुड हैपन? अच्छा जुगनू, क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा फील्ड है
वो डाइवर्ज है। यस सर। डाइवर्ज का मतलब क्या होगा? क्या वो स्प्रेड आउट होगा? यस सर, बाहर निकलेंगे। स्प्रेड आउट होगा। तो आप खुद सोचो कि जब हम नज़दीक हैं सोर्स पे तो फील्ड लाइंस बहुत क्लोज होंगे, राइट? यस सर। अब जैसे ही हम बाहर निकलेंगे तो क्या वो लाइन स्प्रेड आउट होना शुरू करेंगे? हाँ, और ज़्यादा स्प्रेड आउट होगी। एग्जैक्टली अब जब वो स्प्रेड आउट होंगे तो व्हाट डू यू थिंक, आपका जो यूनिट एरिया है, क्या वो यूनिट एरिया में से जो लाइन बाहर निकलना चाहिए उसका नंबर नहीं कम होगा? कम हो जाएगा सर। ओ भाई लोग बहन लोग, समझ पा रहे हो? ये मैं क्या दिखा रहा हूँ पता है आपको? गॉश को जो पर दिखाया था ना वो दिखा रहा हूँ। गॉश नहीं, ये कनेक्ट किसने किया? ये कनेक्ट किया मैक्सवेल ने। गॉश ने ये ड्रॉ करके छोड़ दिया, मगर मैक्सवेल ने क्या किया, उसको ये सब दिखा क्या, अच्छा अच्छा अच्छा। अगर मैं बात कर रहा हूँ डेंसिटी का, डेंसिटी ऑफ लाइंस, अगर मैंने एक क्लोज सरफेस ले लिया तो जो डेंसिटी ऑफ लाइंस पास हो रही है ना वो डिक्रीज करेगा एज वी मूव अवे। समझ रहे हो? ओ भाई समझ पा रहे हो? सब लोग समझ पा रहे हो? आई थिंक आज भी लिखना नहीं हो पाएगा, मगर हाँ ये फील कर पा रहे हो क्या? EMT में ना आपको मुझे बांधना पड़ेगा, मेरे को बांध के रखना कि सर वो लिखवाओ, अदरवाइज मैं बहता ही जाऊँगा बहता ही जाऊँगा बहता ही जाऊँगा। कि यहाँ पे अगर हम ये बात कर रहे हैं कि सपोज ये सोर्स है, उससे हम दूर 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 जाते जाएंगे, फील्ड इज गोइंग टू स्प्रेड आउट। अगर वो स्प्रेड आउट हो रहा है तो जाहिर सी बात है सोर्स के पास वो डेंस फील्ड होगी, एंड एज वी मूव अहेड, एज वी मूव अवे ना वो स्प्रेड आउट हो जाएगी, जिससे डेंसिटी कम नहीं होगी। हाँ, डेंसिटी कम नहीं होगी, जाहिर सी बात है डेंसिटी कम होगी। एक और चीज़, डेंसिटी तो कम होगी, मगर मेरे को ये बताओ एज वी मूव अवे तो जो सरफेस हम ले रहे हैं ना, प्लास्टिक का गेंद, फुटबॉल का गेंद, उसका सरफेस एरिया क्या होगा? बढ़ेगा या कम होगा? हो, सरफेस एरिया बढ़ेगा। सरफेस एरिया बढ़ेगा, बिल्कुल सही, सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो यहाँ पे दो चीज़ें हो रही है। क्या हो रही है? एक तो जो फील्ड है वो फील्ड डाइवर्ज है। अगर फील्ड डाइवर्ज है तो डेंसिटी क्या होगी? एज वी मूव अवे डेंसिटी ऑफ फील्ड लाइंस क्या होने वाली है? पर यूनिट एरिया डिक्रीज। जो सरफेस एरिया है वो क्या होने वाला है? इंक्रीज। अच्छा माय बाप, माय बाप, यही चीज ना मैक्सवेल ने इक्वेशन के टर्म्स में डाल दी। क्या डाल दी? अगर ये हमारा चार्ज है D यानी क्या? D यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी। D यानी क्या? D यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। मुझे बताओ एज वी मूव अवे क्या होगा इसका? एज वी मूव अवे डेंसिटी हो रही है, यानी कि इसको मैं बोल सकता हूँ फील्ड लाइंस, इसको मैं बोल सकता हूँ फील्ड लाइंस पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बताओ क्या होने वाला है? एज वी मूव अवे व्हाट वुड हैपन टू द इलेक्ट्रिकल फील्ड डेंसिटी? हाँ, एज वी मूव अवे फ्रॉम सोर्स, एज वी मूव अवे फ्रॉम सोर्स क्या होगा? एज वी मूव अवे, क्या लगता है आपको D कम होगा? यस सर, बट मेरे को बताओ जो हमारा सरफेस होगा, जो सरफेस एरिया होगा वो क्या हो जाएगा? सरफेस एरिया आई कैन से एनक्लोजिंग, सरफेस एरिया आई कैन कंसिडर एनक्लोजिंग सोर्स, एनक्लोजिंग सोर्स, ये क्या होगा? सरफेस एरिया एनक्लोजिंग सोर्स, ये क्या होगा? एज वी मूव अवे। ओ भाई लोग बहन लोग, एज वी मूव अवे क्या ये बढ़ेगा? हो। तो बेटा ये D का घटना और सरफेस एरिया का घटना रिमेन्स कांस्टेंट। तेरी तो दिमाग हिल गया, दिमाग हिल गया साहब, ये कहां से लेके आए? D जो आपका डेंसिटी है वो घटेगा,
मगर जो सरफेस एरिया है, अब ये समझ पा रहे हो ना, इसका मतलब क्या होगा? आई फील यस, ये क्लोज सरफेस है, इसका मतलब क्या होगा? ये हमें क्या देगा? इंटीग्रेशन ऑफ अ स्मॉल ds। छोटी छोटी सरफेस को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। मैथमेटिक्स समझ पा रहे हो? अबे ओ माय बाप, अगर ये बड़ा सरफेस है, अगर ये बड़ा सरफेस को अगर मैं छोटी छोटी ds में डिवाइड करता हूँ और अगर मैं उसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ तो मुझे मिलेगा पूरे सरफेस का एरिया बराबर। सर क्या बता रहे हो? ओए ओ, क्या समझ पा रहे हो? हाँ, और अगर ये समझ पा रहे हो ना तो आपका मैक्सवेल का पहला रूल आप समझ पा रहे हो, D.ds इज अ कांस्टेंट। ये कांस्टेंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा इसकी बात हम कल करते हैं। मगर बताइए, क्या यहाँ तक का कहानी क्लियर हुआ आपको? हाँ हाँ, आई नो हम लोग बहुत ऊपर नीचे जा रहे हैं, एकदम टॉपिक में लिख नहीं रहे हैं। लिखना पड़ेगा ये सब चीज़ों को, अदरवाइज आप लोग ना पागल हो जाओगे। हाँ, ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बोलने में और समझ में आएगी, मगर जब याद करोगे ना तो भूल जाओगे। तो कल ना ऐसा करते हैं, ये सब कुछ लिखते हैं ढंग से। बट आई होप ये समझ में आया है आपको। और एन्जॉय करो यार, सब्जेक्ट को एन्जॉय करो, ज़बरदस्त सब्जेक्ट है। हर एक चीज़ का मतलब है, हर एक चीज़ का मतलब है। और ये एक बंदे का काम नहीं है ना, ये 1 साल की मेहनत है। साला इतने सालों का मेहनत है इन दिस सब्जेक्ट, बाप रे। आपके सामने अभी ये जो मोबाइल है ना, या जो लैपटॉप है ना, ये जो हम बात कर पा रहे हैं ना, वो इसी की वजह से कर पा रहे हैं। अगर ये नहीं होता ना तो अभी आपके सिग्नल्स ही नहीं होते, आप ना ट्रांसमिट कर ही नहीं पाते कोई भी चीज़ वायरलेसली। तो भाई कुछ नहीं, करते हैं, पढ़ते हैं इसको। कीप लर्निंग, कीप एन्जॉइंग। आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस। तो मिलते हैं कल सुबह फिर से 8 बजे, और कल सिर्फ लिखते हैं, है ना? चलिए, थैंक यू सो मच फॉर दिस सेशन। मिलते हैं कल। कुछ डाउट है तो मुझे बताइए, आई एम हियर। हाँ वैष्णवी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। एक ही मिनट, आवाज़ ही नहीं आ रही है, आवाज़ ही नहीं आ रही है, जोर से बोलिए ना थोड़ा। अभी आ रही है इसलिए? हाँ हाँ बोलिए। सर वो आपने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में और डॉट प्रोडक्ट के बारे में जैसे बताया, बिल्कुल हाँ। तो ये बताए थे ना डॉट प्रोडक्ट में कि अगर डॉट प्रोडक्ट में आ रहा है हमारे कुछ सर्टेन वैल्यू, वो इसलिए आ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन और जो डेल ऑपरेटर है उसका वैल्यू ओके सेम होगा। हाँ, डॉट प्रोडक्ट हम लोग तब यूज़ कर पाएंगे जब चेंज ऑफ अ वेक्टर मैग्नीट्यूड एज वेल एज वेक्टर का डायरेक्शन, इफ इट इज इन द सेम डायरेक्शन, दे बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। एंड क्रॉस में डायरेक्शन ऑफ चेंज इन अ मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर का डायरेक्शन, दे बोथ वुड बी परपेंडिकुलर, राइट? हाँ, मैं लिखवाता हूँ ये सब चीज़ें, कल लिखते हैं ये सब चीज़ों को, है ना?